ममता बनर्जी को इस वक्त आप देख सकते हैं, ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में बैठ रही हैं। नंदीग्राम में यहाँ पर पार्टी ऑफिस में पहुंची थी ममता बनर्जी अपने नेताओं के साथ में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। ममता बनर्जी ने बातचीत की और बातचीत करने के बाद में ममता बनर्जी को आप देख सकते हैं। ममता बनर्जी, हाँ बोली बोली। तो ममता बनर्जी अब अपनी व्हील चेयर से उठ करके गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ रही है। ममता बनर्जी यहाँ पर ममता बनर्जी पहुंची थी और ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर कहा, बंगाली में कहा कि बयाल में जो कुछ हुआ वो पूरी तरह से गुंडागर्दी है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। और ममता बनर्जी अब अपनी इस गाड़ी में बैठ रही हैं और यहाँ से ममता बनर्जी निकलेंगी और सीधे ममता बनर्जी अपने घर पहुंचेंगी या किसी दूसरे बूथ पर जाएंगी। लगातार ममता बनर्जी के साथ में हम बने हुए हैं। ममता बनर्जी जो है वो अपने काफिले के साथ यहाँ से निकल रही हैं। सुबह बयाल में पहुंची थी और बयाल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया, गवर्नर को भी फोन किया कि बूथ कैप्चरिंग बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है, ये ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया। और गवर्नर को भी फोन किया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की है, ये आरोप लगाया। और साथ ही साथ एक बड़ा आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाया गया कि सीआरपीएफ बीजेपी के लिए मदद कर रही है, सीआरपीएफ जबरदस्ती वहां पर वोट डलवा रही है, ये भी आरोप लगाया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश पर सब कुछ हो रहा है। तो ये जो है ममता बनर्जी ने बड़े आरोप यहाँ पर लगाए हैं। तो ममता बनर्जी अब अपने फोन में अपडेट वगैरह कुछ चेक कर रही हैं। तो सीधे सीधे ममता बनर्जी जो है वो यहाँ से निकल रही है। और बयाल में जो कुछ हुआ है, बयाल नंदीग्राम का एक बूथ था और उसमें जो है आज बूथ कैप्चरिंग की सुबह से खबरें आ रही थी। ममता बनर्जी पहुंची तो ममता बनर्जी का काफिला आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी यहाँ से निकल रही हैं और ममता बनर्जी ने बयाल के अंदर जो कुछ हुआ, बयाल नंदीग्राम में बूथ है और ममता बनर्जी को सुबह सुबह से ही जो है खबरें आ रही थी कि वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। और उसके बाद में ममता बनर्जी खुद वहाँ पर पहुंची और ममता बनर्जी ने बड़े आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर बयाल के अंदर बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। और जिस तरह से सीआरपी के ऊपर भी बड़ा आरोप लगाया है कि सीआरपी बीजेपी को मदद कर रही है। तो ममता बनर्जी का एक काफिला यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं। ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची, नंदीग्राम पहुंच करके अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मंत्रणा की। इसके बाद में ममता बनर्जी अपने घर के लिए यहाँ से निकल रही हैं। नंदीग्राम का संग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर है, अब चुनाव समाप्ति की ओर है। यहाँ पर वोटिंग अब खत्म होने वाली है। ममता बनर्जी अभी कुछ वक्त पहले ही इधर पहुंची थी और इससे पहले ममता बनर्जी बयाल के पोलिंग बूथ पर पहुंची। बयाल के पोलिंग बूथ पर पहुंच करके ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। गवर्नर को फोन किया ममता बनर्जी ने कि यहां पर कुछ भी हो सकता है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सीआरपीएफ बीजेपी को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। अमित शाह के इशारे पर, गृह मंत्रालय के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। इस वक्त हम नंदीग्राम के बस स्टैंड पर मौजूद है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। चुनाव जो है, वोटिंग अब खत्म होने को है। यहाँ पर आखिरकार नंदीग्राम का संग्राम किस ओर बढ़ रहा है, ममता बनर्जी जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रही है उस पर बात करेंगे। और ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला था। तो यहाँ पर खेला होबे कि की होबे, देख रहे हैं खेला होबे कि ममता आज बूथ कैप्चरिंग का भी आरोप लगा रही है। बयाल में जो है गुंडागर्दी हुई है, ये भी आरोप लगाया उन्होंने। जो बोला उसने सही बोला। हाँ, हुआ है हाँ, 2 जगहों पे ऐसा हुआ है। हाँ, बयाल में हुआ है और यहाँ पे एक बूथ है बाजू में, यहाँ पे भी हुआ है। हाँ। तो अभी क्या देख रहे हैं, खेला होगा कि सोनार बांग्ला, क्या बीजेपी की बांग्ला तो बनेगा? हाँ, बनेगा तो जरूर। अच्छा। अगर ममता दीदी जीता तो। लेकिन बीजेपी के लिए हम जीतेंगे तो सोनार बांग्ला बनाएंगे, वो तो बात की बात में है। हाँ। इंसान तो बहुत कुछ सोचता, होता क्या है, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, क्या 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 लग रहा है, बीजेपी का सोनार बांग्ला या खेला होबे, क्या हो? खेला होबे, खेला होबे। सोनार बांग्ला बीजेपी कभी नहीं बना सकता। आज ममता ने जिस तरह से कहा कि सीआरपीएफ बीजेपी को मदद पहुंचा रही है अमित शाह के इशारे पर, ये है सच है। पुलिस यहाँ पे फोर्स उसको मदद कर रहा है क्या? बीजेपी को मदद कर रहा है, बीजेपी को मदद दे रहा है वो।
हाँ, बीजेपी वालों के लिए काम कर रहे हैं। सीआरपी जो है इस टाइम बीजेपी वालों के लिए काम कर रहा है। सीआरपी बीजेपी वालों के लिए काम कर रहा है जी। क्यों, आप ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा ही देखा रहे, तृणमूल का आदमी को सबको भगा रहा है, ममता का आदमी को सबको भगा के ले जा रहा है। हाँ। और तृणमूल का आदमी को अंदर घुसा दे रहा है। जैसे बयाल में हुआ अभी वहाँ पे हमला करके वोट डाला है। तृणमूल का सारे आदमी को मार के भगाया और उन लोगों ने जोर जबरदस्ती तृणमूल को हटा के बीजेपी का वोट डाला है। ममता जिस तरह से आरोप लगा रही कि सीआरपीएफ बीजेपी को मदद पहुंचा रही, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, बीजेपी कर रही है। देखिए ऐसा तो कहना मुश्किल होगा क्योंकि ये किसी ने देखा भी नहीं है कि और किसी पे ममता ने सीधा आरोप लगाया, तो ये उनका अपना एक व्यू होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नंदीग्राम जो जगह है, यहाँ पे सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है ना सब लोग जो है एक साथ होकर यहाँ पे ममता बनर्जी को ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि वोट देने का। लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी की तरफ से जो शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो यहाँ पे एक वोट का बंटवारा करने की जो कोशिश की गई है और हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे एक खेल खेला गया है, वो यहाँ पे नहीं चला। यहाँ की जो जनता जो है उनको नकार दिया है और सारे लोग जो यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं यहाँ के, वो सब के सब ममता बनर्जी को वोट दिए हैं और उन्होंने कहा कि हम गद्दार को वोट नहीं देंगे। चुनाव आपको लग रहा है कि निष्पक्ष रहा है या वाकई जो है धांधली की गई है? धांधली हुई है या निष्पक्ष रहा है? बयाल में तो ऐसे ही हो रहा है, धांधली हो रही है। आपको लग रहा है धांधली हो रही कि निष्पक्ष रहा? चुनाव जो है वो धांधली हुई है, उसमें गड़बड़ हुआ है या साफ सुथरा हुआ है? साफ सुथरा है, गड़बड़ नहीं हुआ नहीं, गड़बड़ नहीं हुआ है। ठीक है। हाँ, आपको क्या लग रहा है, गड़बड़ है या फिर साफ सुथरा हो रहा है? चुनाव जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। हाँ। लेकिन यह है कि कुछ सीआरपी वाले जो है बीजेपी की तरफ से लड़ मार रहा है लड़के लोगों को। दूसरे बूथ में बहुत जगह बूथ है दिखा रहा है। तो ममता ये कह रही कि सीआरपीएफ बीजेपी को मदद पहुंचा रही है, ठीक है ये? हाँ, ये ठीक है जी, बीजेपी को पहुंचा रही है। बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी के लिए कर रहा है, बेशक ममता के लिए कोई नहीं कर रहा है। ये ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है, आपको लग रहा है कि सच है? सच आरोप लगाया है। बयाल में जो कांड हुआ है और एकदम सच लगाया है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी बूथ कैप्चरिंग यहाँ पे करना चाह रही है? हाँ, वो तो कोशिश किया है, बहुत कुछ किया है उन्होंने तो। हाँ। नहीं तो दीदी तो ऐसे ही जीत जाएगा और ज्यादा वोट में जीतेगा। तो अभी क्या खेला होगा कि नहीं होगा? तो होगा, जरूर खेला होगा। हाँ? खेला तो जरूर होगा। ये गड़बड़ हो जाएगा फिर कैसे होगा? गड़बड़ हुआ फिर भी खेला होगा। हाँ? इतना वोट पाएगा कि देखेगा 40,000 के ऊपर पोल होगा। हाँ, एक मिनट। हाँ, क्या लग रहा है जिस तरह ममता बनर्जी कह रही है कि खेला हो, बीजेपी जो है वो बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रही है? ठीक है, ठीक बोला तुम। ठीक बोला। वो कह रहे कि बीजेपी के जो पुलिस है, सीआरपीएफ, वो अमित शाह के इशारे पर बीजेपी को मदद पहुंचा रहा है। हाँ, ऐसा देखा? आपने भी देखा क्या? हाँ, देखा है। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, बयाल जो है वो यहाँ से एक पोलिंग बूथ है और वहाँ पर इस तरह की घटना हुई है, जिसके बाद में ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाए हैं कि वहाँ पर सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के आदेश पर, अमित शाह के आदेश पर बीजेपी को मदद पहुँचा रही है। और सीधा उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने नंदीग्राम के अंदर बयाल में पोलिंग बूथ को कैप्चर करने की कोशिश की है। और उसके बाद में सीधे उन्होंने गवर्नर को फ़ोन मिलाया, गवर्नर को फ़ोन मिला करके उन्होंने शिकायत की। उसके बाद में लिखित में भी इसकी शिकायत दी है और उसके बाद में जो है ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची और करीब जो है वो 1 घंटे तक यहाँ नंदीग्राम में भी रही और उससे पहले बयाल में पहुंची। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज यहाँ की जनता ने तो अपना काम कर दिया है, अब 2 मई को यहाँ पर पता चलेगा कि वाकई जो है वो बूथ पे कैप्चरिंग हुई थी, कुछ गड़बड़ हुआ था या चुनाव निष्पक्ष रहा था, जनता ने जिसको वोट डाला वही चुन करके आया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।